हम जलवायु विज्ञान वाली यूनिट का रिवीजन कर रहे थे, तो उसमें आपके टॉपिक दे रखे हैं। अगला जो टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है तापमान विलोमता। इसका हम रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले तापमान विलोमता होता क्या है? तो तापमान विलोमता यानी तापमान का ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान का बढ़ना, यानी धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी आना। ये तो क्या है, सामान्य दशा है, यानी ये तो होगा। किंतु इसके विपरीत यदि हम धरातल से ऊंचाई के साथ जा रहे हैं और तापमान में वृद्धि हो रही है तो उसको बोलते हैं हम तापमान प्रतिलोमन या तापमान विलोमता। तो इसकी जो आदर्श दशाएं हैं, यानी ये तापमान प्रतिलोमन की घटना कब होगी, इसकी जो आदर्श दशा क्या है कि शीतकालीन लंबी व ठंडी रातें हो, यानी जाड़े की लंबी रातें हो और वो ठंडी हो, शांत वायुमंडल हो, यानी वायुमंडल में किसी भी प्रकार की घटना घटित नहीं हो, आसमान बादल मेघ रहित हो, साफ हो, उच्च स्तरीय मेघ हो, यानी जो बादल में वो आसमान में बादल नहीं होने चाहिए, बिल्कुल साफ आसमान होना चाहिए, शुष्क वायु हो। शुष्क वायु का मतलब है वायु में नमी की मात्रा नहीं होनी चाहिए और हिमाच्छादित सतह होनी चाहिए। तब क्या होगा, पृष्ठीय प्रतिलोमन की आदर्श दशाएं बनेंगी। अब इसके बाद है तापमान विलोमता के प्रकार। तो ये प्रकार आपके 3 प्रकार के दे रखे हैं। पहला है अप्रवाही तापमान विलोमता, दूसरा दे रखा है प्रवाही या संपर्कीय या गतिक प्रतिलोमन, फिर दे रखा है आपका यांत्रिक प्रतिलोमन। यांत्रिक प्रतिलोमन। अब जो अप्रवाही तापमान विलोमता है ये आपकी 2 प्रकार की दे रखी है। पहला है धरातलीय पार्थिव विकिरण तापमान विलोमता और दूसरी है उच्च स्तरीय तापमान विलोमता। उच्च स्तरीय तापमान विलोमता। तो ये क्या है, जो धरातलीय पार्थिव विकिरण तापमान विलोमता है ये शीत व शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में पाई जाएगी, रात्रि काल के दौरान होगी और ये सूर्योदय से 1-2 घंटे बाद समाप्त हो जाएगी। अब है उच्च स्तरीय तापमान विलोमता, ये समताप मंडल में पाई जाती है। सभी मंडलों में जो वायु, हमने टॉपिक पढ़ा था वायुमंडल की संगठन व संरचना, उस संरचना वाले टॉपिक में जितनी भी परतें हैं वायुमंडल की, उनमें धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी होती है। किंतु एक समताप मंडल ऐसा है उसमें धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, उसको बोलते हैं हम तापमान विलोमता। अब वो क्या है, क्षोभ मंडल से भी ऊपर हो रही है तो क्या है, उच्च स्तरीय तापमान विलोमता। इसलिए समताप मंडल को तापमान विलोमता का क्या कहते हैं, मंडल कहते हैं। तापमान विलोमता का मंडल किसको बोलते हैं, समताप मंडल को, स्ट्रेटोस्फीयर को। अब है प्रवाही या संपर्कीय या गतिक प्रतिलोमन। ये आपका 3 प्रकार का है। पहला है गतिक सतही क्षैतिज प्रतिलोमन। सतही क्षैतिज प्रतिलोमन में क्या होता है कि गर्म व ठंडी वायु का क्षेत्र होता है। ये जहां गर्म और ठंडी दोनों वायु मिलती हैं वह क्षेत्र होता है। इसमें क्या है, जो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है, तो ठंडी वायु भारी होती है तो वो ठंडी वायु क्या है, नीचे आ जाती है। अब धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी होनी चाहिए, यानी पहले गर्म वायु फिर ठंडी वायु, किंतु ठंडी वायु भारी के कारण क्या नीचे आ जाती है, फिर ऊंचाई के साथ जाने पर तो गर्म हवा मिलती है। तो इसलिए क्या है, ये सतही क्षैतिज प्रतिलोमन पाया जाता है। और कहाँ पाया जाता है, ये ठंडी व गर्म जल धाराओं के मिलन क्षेत्र में पाया जाता है। फिर है घाटी लंबवत प्रवाही प्रतिलोमन। ये क्या है आपका, शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में पाया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय भागों में पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में किस प्रकार पाया जाएगा कि ये आपका पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग में क्या होता है, धरातल से ऊंचाई के साथ जाने पर तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आएगी तो पृथ्वी के जो शिखर हैं, शिखर वाला भाग है, यहाँ ठंडी वायु पाई जाएगी। ठंडी वायु गर्म वायु से अपेक्षाकृत क्या होती है,
भारी होती है। तो जब ये भारी वायु, जब ठंडी वायु होगी भारी वायु, ये क्या है, गुरुत्व प्रभाव से। अब गुरुत्व प्रभाव क्या होता है कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो इसलिए ढलान के सहारे, ये गुरुत्व प्रभाव के कारण क्या है, ढलान के सहारे नीचे उतरेगी। जब नीचे उतरेगी तो ये क्या है, आक्रामक वायु कौन सी है, ठंडी। तो ये ठंडी वायु क्या है, गर्म वायु को ऊपर कर देगी, यानी आरोही रूप में कर देगी, और नीचे क्या है, ठंडी वायु हो जाएगी। तो क्या है, जब देखेंगे तो यहाँ क्या है, प्रतिलोमन की घटना घटित होगी। तो इसलिए उच्च पर्वतीय भागों को क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण की खिड़की बोलते हैं। उच्च पर्वतीय भागों को क्या बोलते हैं, पार्थिव विकिरण की खिड़की बोलते हैं। अब ये क्या है, आरोही क्रम में ऊपर उठती है। प्रभाव क्या रहता है इसका, घाटी क्षेत्रों में फलों के बागान नष्ट हो जाते हैं। घाटी क्षेत्रों में फलों के बागान क्या है, नष्ट हो जाते हैं। और क्या होता है, कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया कहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग में कैलिफोर्निया है। कैलिफोर्निया राज्य है संयुक्त राज्य अमेरिका का। तो कैलिफोर्निया में अंगूर की खेती को क्या है, नुकसान होता है। किस कारण, घाटी प्रतिलोमन से या लंबवत प्रतिलोमन से। अगला है वाताग्र या चक्रवातीय प्रतिलोमन। इसमें क्या होता है कि जब ठंडी व गर्म वायु राशियां आपस में मिलती हैं तो वहां क्या है, वाताग्र का निर्माण करती हैं, जिससे क्या है, चक्रवातीय प्रतिलोमन की घटना घटित होती है। अब तापमान विलोमता के क्षेत्र कौन कौन से हैं, यानी तापमान जो विलोमता है, जो पृष्ठीय प्रतिलोमन है, उसके पृथ्वी पर कौन कौन से क्षेत्र हैं उनको देखेंगे हम। तो पहला है शीत या ध्रुवीय भाग। जो उच्च अक्षांश है वह सर्वाधिक तापमान विलोमता की घटना का क्षेत्र है। फिर है शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय भाग। यहाँ घाटी क्षेत्रों में तापमान की घटना घटित होती है। फिर है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवाती क्षेत्र। फिर महाद्वीप महासागरीय का मिलन स्रोत। फिर गर्म व ठंडी जलधाराओं का मिलन क्षेत्र, यानी जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं तो वहाँ तापमान विलोमता की घटना घटित होती है। अब फिर है तापमान विलोमता का प्रभाव। तापमान यानी कोई भी घटना घटित होती है तो उसके दो प्रभाव होते हैं, एक तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव, एक नकारात्मक यानी नेगेटिव। अब तापमान विलोमता के नकारात्मक प्रभाव क्या है कि ठंडी व गर्म जलधाराओं का मिलन क्षेत्र। जहाँ ठंडी और गर्म जलधारा मिलती हैं वहाँ क्या है, कोहरे का निर्माण होता है। जब कोहरे का निर्माण होगा तो दृश्यता क्या है, कम हो जाएगी, यानी देखने की जो क्षमता है कम हो जाएगी। तो क्या होगा कि महासागरीय भागों में जो जलयान है उनको क्या है, टकराने की संभावना अधिक होगी। तो यानी नकारात्मक प्रभाव क्या है तापमान विलोमता का, कि जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिलती हैं वहां क्या है, इसके प्रभाव से कोहरे का निर्माण होगा। जब कोहरे का निर्माण होता है, आपने सर्दियों में देखा होगा, तो दृश्यता यानी देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, उसके धुंधलेपन से दिखाई नहीं देता। जब दिखाई नहीं देता तो महासागरीय भागों में क्या है, जलयान है उनकी क्या है, टकराने की खतरा रहता है। अब है अगला जो प्रभाव है वो है सकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक यानी पॉजिटिव, यानी जिससे हमको फायदा होता है। तो यानी यमन की पहाड़ियों में, यमन कहाँ है, अरब प्रायद्वीप का देश है यमन, वहां क्या है, कोहरा छाया रहता है। इससे तापमान विलोमता से वहां कॉफी की खेती होती है उसको क्या है, तेज धूप से बचाव होता है। कोहरा छाया रहेगा तो तेज धूप से बचाव होगा। तो वहां एक किस्म मोचा कहवा का विकास हुआ है। कहां पे, यमन की पहाड़ियों पर। फिर शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखें तो घाटी क्षेत्रों में क्या है, पाला पड़ता है। तो पर्वतीय ढालों पर फलों के बागान और मानव बस्तियों का विकास हुआ है। मतलब घाटी क्षेत्रों में क्या है, पाला पड़ता है। तो पाले के कारण क्या है, पर्वतीय ढाले क्षेत्रों पर मानव का क्षेत्र है। अब अन्य जानकारी में देखें दैनिक तापांतर।
दैनिक तापांतर क्या है कि दिन के समय अधिकतम तापमान व न्यूनतम तापमान में अंतर, तो ये सर्वाधिक पाया जाता है उपोष्ण मरुस्थलों में और न्यूनतम पाया जाता है विषुवत रेखीय क्षेत्रों में। और वार्षिक तापांतर क्या है कि जो विश्व में जो महीने है उसका अधिकतम तापमान और वर्ष के महीना, कोई महीने का अधिकतम तापमान और वर्ष में न्यूनतम तापमान, उसका जो अंतर है वो है वार्षिक तापमान। सर्वाधिक है वर्षोयांश में 60 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम है, न्यूनतम जो पाया जाता है अंतर, ये हम अंतर की बात बोलते हैं, जो तापमान में अंतर पाया जाता है उसको बोलते हैं तापमान अंतर, 15 से 20 तक अक्षांश में। अब विश्व का जो उच्चतम तापमान वाला स्थान है वो है अल अजीजिया, ये लीबिया देश में। अब लीबिया देश कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप में, यानी अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है लीबिया देश। लीबिया देश में जो स्थान है वो है अल्जीजिया। यहाँ क्या है 58 डिग्री सेल्सियस तापमान अंकित किया गया है। और विश्व का जो निम्नतम तापमान अंकित किया गया है वो क्या है बोस्टक या ओस्टक में, ये है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ है? दक्षिण ध्रुव के चारों ओर। कौन सा महाद्वीप है? अंटार्कटिका। यहाँ -89 डिग्री सेल्सियस तापमान अंकित किया गया है। अब प्लैंक का नियम है कि एक वस्तु जितनी गर्म होगी उतनी ही अधिक ऊर्जा का विकिरण करेगी, यानी वस्तु जितनी गर्म होती है उतनी ऊर्जा निष्कासित करती है, जिससे उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही लघु होगी, यानी उसकी तरंग दैर्घ्य उतनी ही कम होगी। अब है प्रकीर्णन के प्रकार, यानी ये आपके प्रकीर्णन के प्रकार हैं। और प्रकीर्णन, ये विकिरण तरंग दैर्घ्य का मान धूल कणों से, यानी धूल कणों से प्रकीर्णन का मान देखा गया है। तो पहला है रेले प्रकीर्णन। रेले प्रकीर्णन का धूल कणों से जो मान होता है वो अधिक होता है। और मी या माई प्रकीर्णन, इसका जो धूल कणों से मान होता है वो बराबर होता है। और एक है अविवर्णात्मक प्रकीर्णन, इसका क्या है धूल कणों से जो मान होता है वो कम होता है। तो ये क्या है प्रकीर्णन के बारे में कुछ जानकारी थी। ये आपका जो तापमान विलोमता वाला टॉपिक था इसका हमने क्या है रिवीजन किया है। अब आप ऐसे ही रिवीजन करते रहें, हमारी और भी क्लासेज हैं वो यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, उनको देख सकते हैं आप। और हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है द भूगोल क्लासेज। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, इसके माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और यहाँ विभिन्न क्लासों की PDF और भूगोल से संबंधित मानचित्र हैं, उनका आप अध्ययन कर सकते हैं और स्कूल व्याख्याता की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। धन्यवाद।